रसोइया एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2000 में दम नहीं, 10,000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो रसोइया एकता जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। पूरे उत्तर कहाँ से आप हैं? शाम तक जब क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी 2000 में का होता है, लड़का बच्चा खवाए कि हम खाएं। क्या मुद्दा है? हौसला बनाए रखिएगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या है मुद्दा आप लोगों का? पत्रकार जी पूछ रहे हैं आप। क्या नाम आपका है? मेरा नाम बबली है, मैं ग्राम सभा हाजीपुर से रायबरेली से हूँ। अच्छा, क्या है समस्या आप लोगों की? समस्या ये है कि हम लोग को 2000 में कुछ होता नहीं है। हाँ। कम से कम हम लोग का 10,000 हो जाए मान लीजिए तो अच्छा है। और हम लोग हर बार आते हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग हर बार आते हैं, अपना खर्चा लगा के आते हैं, किसी तरह भी आते हैं, हम लोग उसका पूरा करते हैं। यहाँ कोई हमारे लोग को सुनता नहीं है। सरकार क्या कह रही है? सरकार क्या कहे, सरकार रोज बहाना करती है, आज नहीं कल, आज आश्वासन देती है। इसमें आश्वासन आपने कहाँ तक अब दिया है? अभी तक एप्लीकेशन कहाँ तक गया है? एप्लीकेशन तो कई बार जा चुकी है, अभी सुनवाई कहीं नहीं है? कहीं नहीं हुई। अभी योगी बाबा कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं हुई। सैलरी कितनी है आप लोगों की? 2000 है। 2000 है। जी। आप क्या मांगे हैं आप लोगों मांगे की? हम लोग की ये है कि हम लोग को 2000 में कुछ होता नहीं है, कम से कम 10,000 तो होनी ही चाहिए। 2000 में हम लोग का क्या होता है? नहीं बस जी, वो मिलता है। मेरा नाम गुड्डी शुक्ला है। हाँ। मैं रसोइया को लेकर यहाँ पर आई हूँ। हमारी समस्या यही है कि हमको 2000 महीना मिलता है, वही उस समय से नहीं मिलता है। 2 महीना 4 महीना में मिलता है, और 2000 में हम क्या कर पाएंगे? कि अपना खर्चा चलाएंगे, कि बच्चे को खर्चा चलाएंगे, कि 2000 की क्या कीमत है? अगर सरकार से हम लोग मांग रहे हैं तो 10,000 से हमको देना चाहिए सरकार के। 2000 में हम लोग क्या करेंगे? और ये हमको ये परेशानी है, स्कूल में जो परेशानी आ रही है, हम लोग को हमेशा बरकरार करें और हमको 10,000 दिया जाए। अभी तक जैसे आपने हर पदाधिकारी को दे रहे हैं, शिक्षा मित्रों को 18 कर दिए हैं, सब लोगों को क्या उन लोग से हमारा मेहनत ही कम है? हा? ताज़ा भोजन हम लोग बनाते हैं, खिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हर काम हम लोग करते हैं। सुबह से आकर हम लोग अपनी ड्यूटी भी करते हैं। क्यों सरकार हमको इतनी वेतन क्यों कम दे रहा है? हम उनकी निगाहें में क्यों इतनी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं? हा? हमको भी अभी तक आपके लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हमारी लोग को मांग यही है, हमको हमारा तनख्वाह 11 महीना जो 10 महीना दे रहे हों, हमको 11 महीना दें, और हमारा वेतन 10,000 होना चाहिए। जो दे रहे हैं हमको 10,000 दें। मांग है, यही लेकर रसोइया हम यहाँ आए हैं, और यही सरकार से हमारा निवेदन है कि हम गरीब लोगों को हमारी मदद करें। दया शंकर यादव, इस रसोइया कल्याणकारी समिति का प्रदेश अध्यक्ष, जनपद प्रतापगढ़ से। रही बात सर देश व समाज में गरीबी के अंतिम पायदान पर खड़े प्रदेश के लगभग 3,50,000 रसोइया परिवार जो आज इस लखनऊ की सरजमी पर आए हैं, ये अपनी प्रमुख मांग इस प्रकार से लेकर के आए हैं कि आज समय और महंगाई को देखा जाए तो 2000 रुपये में कुछ होना नहीं है। 2000 रुपया में रसोइया अपने परिवार को तो छोड़ दे, वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। इन्हीं दुखों को लेकर के रसोइया आज इस सरजमी, इस आज इको पार्क में इस आशा और संकल्प के साथ डटी हुई है कि जब तक सरकार हमारा 10,000 मानदेय नहीं करेगी तब तक इस मैदान को छोड़ेंगे नहीं। रही बात अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल करते हुए शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय सर इसी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल करते हुए सम्मानजनक मानदेय 10,000 से 8,000 बढ़ा करके 18,000 किया। आउटसोर्स कर्मियों का भी अभी हाल में ही 8,000, किसी का 10,000, किसी का 13,000, इस प्रकार बढ़ा करके उनको भी सम्मान दिया। तो क्या रसोइया माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं है? रसोइया भी
प्रभु राम के ही वानरी सेना है जो इनकी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर सबको किए हैं तो हम रसोइयों का भी मान दें, कम से कम समय महंगाई को देखते हुए कम से कम 10,000 करें। रही बात दूसरी बात सर, हम रसोइयों से कार्य 11 महीना लिया जाता है, लेकिन बदले में मानदेय 10 माह का दिया जाता है। उसी विद्यालय में शिक्षा मित्र है, सेम कार्य दिवस है, जितने दिन विद्यालय में रसोइया काम करते हैं उतने दिन ही शिक्षा मित्र आते हैं, अनुदेशक आते हैं। लेकिन उसी जगह पर शिक्षा मित्र 11 महीने का पाता है, अनुदेशक 11 महीने का पाता है, लेकिन रसोइयों को मात्र 10 माह का देते हैं। जो दोहरी नीति, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। इसीलिए हम लोगों की मांग है, बल्कि उत्तराखंड सरकार रसोइयों को इसी कार्य के लिए 11 माह का मानदेय दे रही है। पंजाब सरकार इसी काम के लिए 11 नहीं बल्कि पूरे 12 महीने का दे रही है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार किससे कम है? देश में माननीय मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की है, डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश में भगवा फहरा रहा है, पूरे देश राममय हो चुका है। अगर इस समय भी रसोइयों से भेदभाव होगा तो वो गलत होगा। लिहाजा हम रसोइयों को 10 माह का मानदेय न देकर के 11 माह का मानदेय दिया जाए। चलो ठीक।